नमस्कार दोस्तों। मैं एन एम पांडे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए बेहतरीन सवालों की एक बेहतरीन कड़ी आपके सामने लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज हम अपने सेशन की शुरुआत सवाल नंबर पहले से करते हैं और ये सवाल नंबर फर्स्ट क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें। ध्यान देंगे, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, अर्थात आपका दिया हुआ है एल इंटू बी बराबर दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके विकर्ण की लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई अर्थात अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है किसके, 25 के। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है किसके, 25 के। हमें चाहिए इसका पेरीमीटर। आयत का पेरीमीटर बराबर होता है आपके पास 2 इंटू एल प्लस बी। अगर हम बात करें एल प्लस बी की वैल्यू, अगर हम कैलकुलेट कर लें, एल प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका पेरीमीटर आ जाएगा। बात करेंगे, ध्यान देंगे, यहां से एल इंटू बी बराबर अगर 300 है और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 है, तो ऐसा लिखा जा सकता है एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल इंटू बी, 2 इंटू एल इंटू बी। ध्यान देंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 25 है, प्लस 2 एल बी का मतलब हो जाएगा 2 गुने, और एल इंटू बी का मतलब क्या देखिए 300। एल इंटू बी का मतलब क्या है 300, तो 300 गुना 2 600, 625, यानी एल प्लस बी का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा अंडर रूट 625, और अंडर रूट 625 का मतलब हो जाएगा कितना, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि उस वर्ग के लंबाई और चौड़ाई का जो सम है, लंबाई और चौड़ाई का जो सम है वह कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। और 25 यहां रखेंगे हम तो हो जाएगा 2 इंटू 25 बराबर कितना, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। इस तरह के सवाल को हमेशा आप ऐसे बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 cos थीटा बराबर √3 है। 3 cos थीटा बराबर √3 है, तो cosec थीटा इंटू टेन थीटा का मान क्या होगा। देखेंगे, अगर cos थीटा बराबर हम लिख दें √3/3, तो ये हो जाएगा 1/√3। आपको पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्रिएंगल है मेरे दोस्त, यहां अगर थीटा है तो ये बी होता है और ये क्या होता है, एच होता है। अर्थात ये आपका 1 यूनिट है और ये आपका √3 यूनिट है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट √3 का होल स्क्वायर अब माइनस 1 का होल स्क्वायर, अर्थात 3 √2 इज द परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी। यानी √2 आपका क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। हमसे पूछा गया है कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा। ध्यान देंगे, कोसेक थीटा होता है 1 बटा क्या, साइन थीटा, 1 बटा क्या, साइन थीटा, इंटू टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन क्या, कॉस थीटा। आप देख लीजिए, निकालने की आवश्यकता नहीं, इसको काट लीजिए। 1 बटा कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया, सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू अगर निकाले तो √3 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, या अर्थात √3 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, √3 ऑप्शन नंबर ए। ध्यान देंगे, अगर हम बात करें तो ये निकालने की आवश्यकता भी आपको नहीं थी। अगर आप डायरेक्ट बनाने का प्रयास करें तो आप ऐसे देखेंगे, कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा का मान निकालना है। कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर हमने जब किया तो हमने देखा कि किसके बराबर आ रहा है, सेक थीटा के बराबर आ रहा है। सेक थीटा के अगर बराबर आ रहा है और कॉस थीटा का वैल्यू यहां देख लीजिए, कॉस थीटा का वैल्यू अगर √3/3 आप लिखते हैं, √3/3 लिखते हैं तो ये हो जाएगा कितना, √3 1/√3। तो बताइए cos थीटा का मान अगर 1/√3 है तो बता सकते हैं sec थीटा का जो वैल्यू होगा इसका सीधे उल्टा हो जाएगा, 1/1/√3, अर्थात √3 इज द राइट आंसर।
√3 आपका सही उत्तर होगा। ये तो आपका बेसिक से हो गया और ये आपका डायरेक्ट वे में हो गया कि कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा को पहले ही हमने कैलकुलेट कर लिया कि कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा बराबर हमें दे देता है क्या, सेक थीटा। और सेक थीटा जैसे ही आया तो कॉस थीटा का वैल्यू हमें पता था, कॉस थीटा का वैल्यू पता था, तो सेक थीटा का वैल्यू हम उसका उल्टा करके निकाल देंगे वैल्यू। मेरी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की समानांतर लंबाई की दो समानांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र से विपरीत दिशा में स्थित हैं। ध्यान दीजिएगा, केंद्र से विपरीत दिशा में स्थित होने का मतलब अगर ये सर्कल है, अगर ये सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ है, दोनों जीवाएं केंद्र से विपरीत दिशा में स्थित हैं, इसका मतलब यह होता है कि एक सेंटर से ऊपर है तो दूसरी क्या है, सेंटर से नीचे है। एक है एक्स वाई और दूसरी है क्या, पी क्यू। एक एक्स वाई और दूसरी क्या है, पी क्यू। एक्स वाई का लेंथ आपका 12 सेंटीमीटर दे रखा है और पी क्यू का लेंथ आपका 16 सेंटीमीटर दे रखा है। ध्यान देंगे इस सर्कल का रेडियस भी दिया हुआ है और रेडियस हमारे पास दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो बताइए यहां से ये 10 सेंटीमीटर है क्या, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी आपका क्या 10 सेंटीमीटर होगा। अगर हम बात करें, ये भी आपका क्या 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी आपका क्या 10 सेंटीमीटर होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें तो अगर सेंटर से जीवा पर कोई रेखा खींची जाती है तो ये बाइसेक्ट करती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब अगर ये 16 है तो ये आपका 8 हो जाएगा और ये भी आपका 8 होगा। अगर यहां कहें कि सेंटर से यहां लंब होगा तो ये आपका 6 हो जाएगा और ये भी आपका क्या 6 हो जाएगा। अब हम बात करें कि अगर इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करते हैं इस ट्रायंगल में, तो ये 6 है और ये 10 है। इसका मतलब ये वाला जो लंबाई होगी ये हो जाएगी अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, अर्थात 10 का स्क्वायर 100 में से 36 घटेगा 64 और ये वैल्यू आ जाएगा कितना, 8 के बराबर। कितने के बराबर, 8 के बराबर। ये वाला लेंथ हमने ला दिया कितना, 8। अब बात करेंगे जब इस केस में निकालना होगा तो इस ट्रायंगल की अगर बात करें हम लोग, इस ट्रायंगल में ये आपका टोटल 8 है और ये आपका कितना 10 है। तो बताइए ये वाला लेंथ आप निकाल सकते हैं क्या, ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ हो जाएगा आपका कितना, अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस कितना 8 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 6। ये कितना हो जाएगा 6। 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 64 घटेगा 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, ये आपका 6 हो जाएगा। बताइए इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कह रहा है दोनों जीवाएं केंद्र से विपरीत दिशा में स्थित हैं, तो जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो जीवाओं के बीच की दूरी जो होगी 8 और 6 कितना, 14 सेंटीमीटर। इस सवाल का सही उत्तर होगा 14 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान देंगे क्या है मेरे दोस्त, अगर दोनों जीवाएं केंद्र के दो ओर हों, दोनों जीवाएं केंद्र के दो ओर हैं, तो उस केस में होता क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा होता है इन दोनों का लेंथ डिवाइडेड बाई 2, यानी 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2। 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी 28/2, अर्थात 14 सेंटीमीटर इस सवाल का सही उत्तर। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, यदि दो जीवाएं केंद्र के दोनों ओर स्थित हों तो उन दोनों के बीच की दूरी आप लिख सकते हैं उन दोनों के लेंथ का सम डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, देखेंगे। कह रहा है 463 व्यक्तियों के एक समूह को 4 वस्तुओं वर्षा, ग्रीष्म, ध्यान देंगे वर्षा, ग्रीष्म, बसंत और शीत में से अपना पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए कहा गया। वर्षा ऋतु को 130 वोट मिले, देखिएगा वर्षा ऋतु को 130 वोट मिले, जबकि ग्रीष्म ऋतु को 100 वोट, ग्रीष्म ऋतु को कितने 100 वोट। फिर कह रहा है शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53, शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में, ध्यान दीजिएगा शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक मिले, यानी ये मिल जाएगा कितना 153, 153
3। उसके बाद कहा गया कि बसंत ऋतु को 80 वोट मिले हों, बसंत ऋतु को कितने 80 वोट मिले हों, तो बताइए इनमें से कौन सा ऋतु सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। तो देख लीजिए इनमें से सबसे ज्यादा लोग शीत ऋतु को पसंद किए हैं, यानी 153 लोग पसंद किए हैं। अब आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का कितना, शीत ऋतु, ऑप्शन नंबर सी। इस सेशन में आज हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।